हाय एवरीवन। मैं प्रोफेसर मंगल सिंह आपके सामने वही कंटिन्यू कर रहा हूँ, वही सेम चैप्टर ज्योमेट्री का 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। इसके पहले भी मैंने से 1.1 एक्सरसाइज के 3 वीडियो बना के मैंने डाला है, प्रॉपरली उसमें मेंशन किया है। अब मैं 1.1 का थर्ड सम्स कराने जा रहा हूँ। थर्ड सम्स में टोटल 6 सम है, जिसमें से मैं आपको 4 कराऊंगा और 2 आप खुद से ट्राई करोगे। अगर वो 2 भी नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं वो भी सॉल्व करके आपको उसका वीडियो आपको डाल दूंगा। तो मैं सम स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आके आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या पूछा है और हमें क्या करना है, वो सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट्स है तो प्लीज कमेंट करके बोलना, तो मैं उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करूंगा। आई विल ट्राई माई इंप्रूवमेंट। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ बोला है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर स्टेट सो। मतलब सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब ये मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देखो, आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस पी आर का वैल्यू दिया है, डिस्टेंस पी क्यू का दिया है वैल्यू, डिस्टेंस क्यू आर का वैल्यू दिया है। तो आप एक ऑटोमेटिकली अगर देखे तो आपको 3 पॉइंट दिख रहा है, पी क्यू आर, हालांकि अलग है। तो सिंपल सा अपने को क्वेश्चन में वही बोला है, 3 पॉइंट हमको दिख रहा है। तो हमको वो 3 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट बीच में आ रहा है वो हमें बताना है, और वो भी, और साथ में ये भी बताना है कि वो कॉलिनियर है या नहीं। कॉलिनियर रहेगा तभी आप बता पाओगे, जब ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर रहेगा। जब भी जो भी 3 पॉइंट दिया है इसमें, अगर वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर रहेगा तभी आप बता पाओगे कि बीच में कौन सा पॉइंट आता है। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 पॉइंट कौन सा था, पी क्यू आर। अब पी क्यू आर मतलब जब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आ रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कॉलिनियर। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूजन है। जब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आ रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कॉलिनियर। तो उसमें देखो जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं तो आप देखो बीच वाला कौन सा आपको मालूम पड़ जाएगा, क्यू। मैंने जब ऐसे लिखा तो बीच में कौन सा है, क्यू मालूम पड़ जा रहा है। और अगर मैं कैसे भी लिखूं, पी आर क्यू भी लिखता हूं तो भी मालूम पड़ जाता है कि बीच में कौन सा पॉइंट है। तो इसके लिए, और कॉलिनियर, इसके लिए हमें पहले कॉलिनियर बताना होगा कि ये पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं। क्योंकि अगर कॉलिनियर बता दिए तो अपने आप हमको सम आ जाएगा, क्योंकि कॉलिनियर बताने बाद, कॉलिनियर जैसे ही हमको पता लग जाएगा कि कॉलिनियर है या नहीं, तो ऑटोमेटिकली हमें बीच वाला कौन सा पॉइंट बीच में आता है वो पता चल जाता है। तो क्वेश्चन में हमें यही करना है कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया उसमें 3 पॉइंट है, उसको पहले वो तीनों पॉइंट को हमको बताना होगा कि वो कॉलिनियर है या नहीं है। अगर कॉलिनियर है तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट बीच में आता है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम्स। तो यही क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन में यही पूछा है। तो स्टार्ट करता हूं, मैं फर्स्ट सम कराता हूं, सॉल्यूशन। तो जो हमें दिया है वही पहले लिखना है, जो हमें वैल्यूज दिया है। तो आप देखते हो डिस्टेंस पी आर 7 दिया है, डिस्टेंस पी क्यू 10 दिया है, एंड डिस्टेंस क्यू आर हमको 3 दिया है। तो ये सब गिवन था, तो इसके लिए मैं इसको गिवन लिखूंगा। आप देख सकते हो गिवन। फिर जब भी आपको बताना है कि ये जो दिया हुआ ये तीनों पॉइंट्स कौन सा, पी क्यू आर, ये तीनों, पहले तो ये तीनों पॉइंट्स, हालांकि इसमें डिस्टेंस की तरह दिया है तो कंफ्यूज लेना, आपको पॉइंट देखना। पॉइंट क्या है, पी क्यू आर, 3 पॉइंट्स है। तो ये 3 पॉइंट्स को हमको बताना है कॉलिनियर। तो जब भी कॉलिनियर बताना है तो हम डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, 3 डिस्टेंस दिया है, पी आर, पी क्यू, क्यू आर, इसकी मदद से हम कॉलिनियर आराम से बता लेंगे। तो सबसे पहले रूल हमें फॉलो करना होगा, हम तीनों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सा डिस्टेंस सबसे बड़ा है। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, पी क्यू है। ओके, तो मैं सीधा देयरफॉर डिस्टेंस जो सबसे बड़ा है पहले उसको मैं लिखूंगा, सबसे बड़ा वैल्यू पी है, डिस्टेंस पी क्यू की थी उसको क्या दे दूंगा, 1, जो सबसे बड़ी वैल्यू है। फिर बाकी जो दोनों छोटे बचे हुए हैं, जो भी दोनों जो सबसे बड़ा है उसको अलग से लिख देने का, बाकी जो 2 बचे हुए रहेंगे डिस्टेंस उसको सीधा ऐड कर देना है। कैसे, ऐसे। बचा हुआ कौन सा था, डिस्टेंस
डिस्टेंस पी आर, दूसरा ये बचा होता डिस्टेंस क्यू आर इक्वल्स टू, देखा ये जो बचा हुआ दोनों को प्लस कर देंगे। तो डिस्टेंस पी आर क्या था मेरा, ये पी आर की जगह 7 आ गया, फिर बीच में क्या था प्लस, फिर डिस्टेंस क्यू आर क्या था मेरा 3, तो इधर डिस्टेंस क्यू आर था, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, प्लस था तो प्लस डाला, डिस्टेंस क्यू आर क्या था मेरा 3, यहाँ पे 3 डालूंगा। ओके, अभी सॉल्व करूंगा इसको, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना हुआ 10, इसको क्या दे दोगे 2। तो आप क्या देख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 ये जो सबसे बड़ा वैल्यू है, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस की वैल्यू 10 है, बाकी दो छोटे डिस्टेंस से मिलाकर कितने हो रहे 10, जब भी बड़ा वाला और बाकी दोनों मिलाकर सेम मिलता है वैल्यू, क्या मिलती है सेम, तो समझ जाना ये दिए हुए जो भी पॉइंट्स है ये क्या है कॉलिनियर, एकदम सिंपल हो गया। तो हमको इसी से पता चल गया सबसे बड़ा वाला जो था उसको पहले मैंने लिखा, उसको मैंने लिखा, बाकी जो दो बचे थे उनको ऐड किया तो भी मिलाकर बड़े वाले के बराबर हो रहे हैं। तो इससे सीधा समझ जाने का कि दिया हुआ पॉइंट क्या है कॉलिनियर, अंडरस्टूड। तो मैं यहाँ पे ये यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूं, तो हमको इतना समझ में आ गया। तो देयरफॉर सीधा लिखेंगे, देयरफॉर क्या, डिस्टेंस P कॉमा क्यू इज इक्वल्स टू, है ना, डिस्टेंस पी क्यू जो है ये भी 10 है और ये दोनों प्लस भी क्या है 10, तो इसका मतलब क्या हुआ ये और ये दोनों क्या हो गए सेम, तो हम ऐसा लिखेंगे डिस्टेंस पी क्यू इक्वल्स टू डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर, और रीजन क्या देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या रीजन दिया फ्रॉम 1 एंड 2, अंडरस्टूड। ये दोनों हमको क्या मिला, तो जब भी याद रखना आपका बड़ा वाला जो सबसे डिस्टेंस था वो और बाकी दोनों जो छोटे वाले थे मिलाकर अगर सेम होता है वो लिखेंगे सेम, तो सीधा समझ जाना दिया हुआ पॉइंट्स क्या है कॉलिनियर। तो दिया हुआ पॉइंट्स क्या है, दिया हुआ पॉइंट्स क्या था वही P Q R, देयरफॉर पॉइंट्स P Q R आर कॉलिनियर, ये लिखना बहुत जरूरी है, देयरफॉर पॉइंट्स P Q R आर कॉलिनियर। तो एक चीज और, फिर हमको ये भी बोला है ना, हमको इफ द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर स्टेट, सो अगर पहले तो हमको बताना, ये भी बताना कॉलिनियर है या नहीं, तो कॉलिनियर है हमने बता दिया, और जैसे आपने जब आप कॉलिनियर है तभी आप मिडल, और आगे ये भी बोला था फाइंड द विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, तो हमको ये भी बताना कि जो 3 पॉइंट दिया उसमें से मिडल पॉइंट कौन सा है वो भी पता करना था, तो अपने आप पता चल जाएगा, जैसे ही आपको क्या पता चल जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है कॉलिनियर। अभी आप बोलोगे सर आपने ऐसा कैसे लिख लिया पी क्यू आर, तुमको जैसा चाहिए वैसे लिख लो, पी आर क्यू या जो भी जिस तरह चाहिए लिख लो, हमको बस कॉलिनियर बताना है, वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, और हमको ये बताना है कि कौन सा बीच में मिड पॉइंट आता है। सर तो मिडल, तीनों पॉइंट में से मिडल पॉइंट कौन सा है ये बताओ ना, तो आप पूछ रहे होगे, तो मैं आपको बता रहा हूं तीनों में से मिडल पॉइंट अपने आप पता चल जाएगा। जो सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा था आप देख सकते हो, पी क्यू था सबसे बड़ा डिस्टेंस, तो इसमें तीनों पॉइंट, ये सबसे बड़ा कौन सा था डिस्टेंस पी क्यू, तो तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट नहीं है इसमें आर नहीं है, देख सकते हो पी क्यू के बीच में कौन सा पॉइंट नहीं है आर, तो जो सबसे बड़े डिस्टेंस में जो पॉइंट नहीं है वही आपका क्या रहेगा वही बिटवीन दी अदर टू पॉइंट, वही पॉइंट बिटवीन दी अदर टू पॉइंट में रहेगा, मतलब बाकी दोनों पॉइंट के बीच वाला रहेगा। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर R is the point, R is the point between the other two, between the other two point। क्वेश्चन में से देख के मैंने लिख दिया R is the point between the other two points, एकदम इजी है, यू कैन सी दिस, कुछ भी नहीं करना है, सरा सा भी दिमाग नहीं, एकदम सिंपल सा है, वेरी इजी इट इज। मैं अभी आपको सेकंड भी आपको करा रहा हूं, सेम ऐसे ही करना है। ये मैंने आपको अभी फर्स्ट सम कराया था 1.1 का, थर्ड का फर्स्ट सम कराया था मैंने आपको, ओके।
नाउ सेकंड सम क्या है आपका, सेकंड कर रहा हूं तो यहां मैंने सेकंड लिखा, डिस्टेंस वो इक्वेशन जो दिखा है उससे कॉपी करना है आपको, आर एस इज इक्वल टू 8 कॉमा फिर डिस्टेंस एस कॉमा टी इज इक्वल टू 6 एंड डिस्टेंस आर कॉमा टी इज इक्वल टू 4। अब ये तीनों पॉइंट दिया हुआ था हमें, हम क्या लिख देंगे, गिवन। आप देख सकते हो सिर्फ क्वेश्चन में से देख के लिया, एकदम ऐसा कंफ्यूज नहीं होना सर हैंड लिखा, ऐसा नहीं। आप इतना भी लिख के गिवन लिख दोगे तो भी चलेगा, ऐसा एकदम परफेक्टली लिखने की जरूरत नहीं है कोई भी। तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना है कि एकदम सिस्टमेटिकली, बस आपको जैसे भी आ रहा है। आप अगर पेपर में कभी कभी आप नर्वस हो जाते हैं, स्पेशली बच्चे नए जो है 9 के, तो नर्वस इसमें हो जाते हैं कि अरे सिस्टमेटिक लिखना, ऐसा नहीं। जो भी वैल्यू है आराम से लिख दो, एंड वेंड अगर नहीं लिखोगे, कॉमन नहीं लगाओगे, मैथ्स में कोई मार्क्स कट नहीं होता है। बस उनको इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीजें लिखे हो, वो इंपॉर्टेंट करता है। ओके, तो आपने इतना लिखा, फिर मैं आपको मैंने जैसे बताया था, आप देखो इनमें से सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, ये सीधा दिख रहा है, सबसे बड़ा डिस्टेंस आर एस। तो जो सबसे बड़ा है उसको हम लिख देंगे डिस्टेंस आर कॉमा एस इज इक्वल टू 8, इसको मैं क्या दे दूंगा 1, ठीक है। और बाकी जो दो कौन से बचे हैं, डिस्टेंस एस कॉमा टी प्लस डिस्टेंस आर कॉमा टी इक्वल्स टू, तो डिस्टेंस एस टी क्या था मेरा 6, बीच में प्लस था तो इधर भी क्या आएगा प्लस, और डिस्टेंस आर टी क्या था मेरा 4। इसको सॉल्व करूंगा, डिस्टेंस एस कॉमा टी प्लस डिस्टेंस आर कॉमा टी इज इक्वल 6 प्लस 4 कितना हो रहा है 10, इसको मैं क्या दे दूंगा 2। तो आप देख सकते हो कि यहां पे बड़ा वाला डिस्टेंस और बाकी दोनों वाला डिस्टेंस मिलाकर सेम नहीं हो रहा है, ये 8 हो रहा है, ये क्या हो रहा है 10। तो जब भी सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस और बाकी दोनों छोटा डिस्टेंस जिनको ऐड किया उसकी वैल्यू और बड़े वाले डिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं रहती है, तो सीधा समझ जाना दिया हुआ पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर नहीं है। तो सिंपल सा हम यहां पे लिख देंगे, सिंपल क्या लिखें, सबसे बड़ा वाला पहले डिस्टेंस आर कॉमा एस इज, ये करेंगे कट करेंगे नॉट इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू, जो टोटल था इसका डिस्टेंस एस कॉमा टी प्लस डिस्टेंस आर कॉमा टी, और रीजन देंगे व्हाट 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। दिख रहा है जब बड़ा वाला डिस्टेंस बाकी दोनों छोटे वाले से इक्वल नहीं रहेगा, आप देख सकते थे बड़ा वाला 8 है और बाकी दोनों की प्लस करने वैल्यू क्या हो रही थी 10, तो ये दोनों सेम नहीं था तो हम ऐसे लिखेंगे। और इसका मतलब जब भी नॉट इक्वल्स टू रहा बड़ा वाला बाकी दोनों को छोटे वाले को प्लस करने पे इक्वल्स नहीं रहा, तो सीधा समझ जाना दिया हुआ पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर नहीं है। तो 3 पॉइंट कौन सा था, आर एस टी, देयरफॉर पॉइंट्स आर एस टी आर नॉट कॉलिनियर, आर नॉट कॉलिनियर। अब कॉलिनियर नहीं है तो आपको बिटवीन दी अदर 2 पॉइंट मिलेगा ही नहीं। मैंने आपको जैसे समझाया था कि कॉलिनियर क्या होता है, एक लाइन होती है, एक ही लाइन पे जब सब पॉइंट होता है तो सब पॉइंट को क्या बोलते हैं, कॉलिनियर। तो यहां से ही आपको समझ में आ गया कि पॉइंट आर एस टी जब कॉलिनियर नहीं है तो आपको मिडल पॉइंट मिलेगा नहीं। मैं आपको अभी तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई, आई होप सो। अभी मैं आपको थर्ड सम कराता हूं, मैंने सेकंड सम कराया। ये आपका थर्ड सम है, आप देख सकते हो, ये आपका थर्ड सम है। सेम सोल्यूशन लिखेंगे, डिस्टेंस ए कॉमा बी इज इक्वल टू 16 कॉमा डिस्टेंस सी कॉमा ए इज इक्वल टू 9, डिस्टेंस बी कॉमा सी इज इक्वल टू 7। ये क्या था, क्वेश्चन में ही दिया था ना, इसके लिए इसको मैंने क्या लिख दिया, गिवन। फिर देयरफॉर मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 16, डिस्टेंस
ए कॉमा बी इज इक्वल टू 16, इसको क्या दे दिया 1। फिर देयरफॉर बाकी दोनों जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग को लेंगे डिस्टेंस सी कॉमा ए इज इक्वल टू 9। आप देयरफॉर नहीं भी लगाओगे इसमें चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईयर लिखोगे तो भी चलेगा, कुछ भी नहीं लिखोगे ईयर और ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है तो भी चलेगा। डिस्टेंस छोटा वाला तो बाकी दोनों छोटा कौन सा था, डिस्टेंस सी ए था, सी ए लिखा, और छोटे वाले मैंने बताया बाकी दोनों जो छोटे थे उनको क्या करना रहेगा प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा डिस्टेंस बी कॉमा सी। तो यहाँ पे जो हमने किया वही डिस्टेंस सी ए क्या था आपका 9 प्लस यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस, डिस्टेंस बी सी क्या था आपका 7। देयरफॉर अब लिखो डिस्टेंस सी कॉमा ए प्लस डिस्टेंस बी कॉमा सी इज इक्वल 9 प्लस 7 कितना होता है 16। आप देख सकते हो जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है इज इक्वल टू बाकी के दोनों जो छोटे डिस्टेंस है उनका सम ऑफ के बराबर है। तो सम ऑफ मतलब दोनों का टोटल, छोटे वाले का दोनों का टोटल कितना है 16, और जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो अकेला है वो कितना है 16। तो आप देख सकते हो दोनों क्या है सेम। तो इसका मतलब इसमें जो भी तीनों पॉइंट दिया है वो क्या हो गया कॉलिनियर हो गया। तो सिंपल फॉर्म में हम लिखेंगे डिस्टेंस यही जो ये और ये दोनों जो सेम था उनको लिखेंगे डिस्टेंस ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी कॉमा सी। रीजन क्या आएगा फॉर्म 1 एंड 2, फॉर्म 1 एंड 2 से आप देख सकते हो 1 और 2 से आप देख सकते हो डिस्टेंस ए बी इक्वल है दोनों के बाकी छोटे वाले दोनों डिस्टेंस के टोटल को। तो इसका मतलब इसमें जो भी 3 पॉइंट है वो क्या हो गया कॉलिनियर। तो लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट, देखो पॉइंट्स कौन सा है ए बी सी, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी और कॉलिनियर। अभी फिर देयरफॉर मैंने आपको ये भी बताया था सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है इसमें, सबसे पॉइंट नहीं, सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है ए बी, ए और बी इज इक्वल टू। तो इसमें कौन सा पॉइंट नहीं है तीनों में से, सी नहीं है इसमें, तो वो लिखेंगे देयरफॉर सी इज द पॉइंट, सी इज द पॉइंट, सी इज द पॉइंट between the other two points। ठीक, क्वेश्चन में से देख के लिखा, मुझे मालूम पड़ गया सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा था और ये कॉलिनियर है और सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा था ए बी, इसमें कौन सा पॉइंट नहीं था सी, तो वही सी लिखने का, सी इज द पॉइंट, सीधा इधर क्या ना विच ऑफ द पॉइंट। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भी क्वेश्चन में से देखा बहुत जन को इंग्लिश नहीं आती, अरे मेरे को इंग्लिश नहीं आती मैं कैसे लिखूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन में से विच ऑफ द पॉइंट बोला ना सीधा लिखना सी इज द पॉइंट, सी इज द पॉइंट, ये क्वेश्चन में लिखा बिटवीन द अदर टू पॉइंट्स, खत्म। आपको अच्छे समझ में आ गया। मैं और अच्छा लिख सकता हूं लेकिन बच्चों के हिसाब से मैं लिख रहा हूं क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में सभी बच्चे प्रॉपरली लिखने के चक्कर में सम में कंफ्यूज हो जाते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है और पेपर लिख नहीं पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका आंसर प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपरली आंसर लिख दो, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत लिखोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो मैंने आपके सामने थर्ड सम कराया, अभी मैं आपको फोर्थ सम भी करा दे रहा हूं, इसमें टोटल 6 सम है, 1.1 के थर्ड में 6 सम है जिसमें से 4 सम मैं आपको करा रहा हूं और 2 सम आपको खुद से करना है। और मैंने ये भी बताया अगर आपको 2 सम नहीं आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ अभी मैं आपके सामने फोर्थ सम करने जा रहा हूं, ये रहा फोर्थ सम आपका, कोई सेम लिखे, देखो फोर्थ सम में लिख भी रहा हूं। हाँ, डिस्टेंस क्या दिया है LM दिया है 11, डिस्टेंस MN दिया है 12 एंड डिस्टेंस NL दिया है 8, ये 8 है, NL दिया है 8। मैंने आपको जो दिया है उसको क्या लिखने का गिवन। इसमें सबसे बड़ा क्या है MN, सिंपल सा आपको दिख रहा है MN, हियर
डिस्टेंस एम एन इज इक्वल टू 12, इसको क्या दे दूंगा 1, जो सबसे बड़ा है उसको हम क्या दे देंगे 1, बाकी दोनों छोटे को क्या करना रहता है, आप सबको बताया था ऐड करना रहता है। डिस्टेंस एल कॉमा एन प्लस डिस्टेंस एन कॉमा एल, मैं यहीं पे देख के पता चल जा रहा है ये कॉलिनियर नहीं है, क्योंकि 11 प्लस 8 तो 12 से ज्यादा हो जा रहा है, सीधा तो दिख रहा है कॉलिनियर नहीं है, बट हमें पूरा बताना होगा पूरा करके। तो हमारा एल एम क्या था 11 था, हमारा एन एल क्या था 8 था, तो देयरफॉर क्या हो गया डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल, 11 प्लस 18 कितना होता है 19। तो आप सीधा देख सकते हो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस बाकी के अदर टू डिस्टेंस के टोटल से सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। तो हमें ये भी बताना होगा कि भाई सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस बाकी अदर टू के टोटल के डिस्टेंस से अलग है, तो वो लिख के हमें इधर दिखाना होगा। देयरफॉर डिस्टेंस एम एन इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल, रीजन क्या रहेगा फ्रॉम 1 एंड 2। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा डिस्टेंस अदर टू के टोटल डिस्टेंस से इक्वल नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो देयरफॉर सिंपल से हो गया पॉइंट्स कौन सा इधर एम एन एल, पॉइंट्स एम एन एल आर नॉट कॉलिनियर, ठीक है, आर नॉट कॉलिनियर। बस, तो आपको 4 सब मैंने पूरे कराए इसमें।